Hello बच्चों, let's see the question and the question says that commercially available HBr solution contain 48% of HBr by mass and what is the molarity of this solution and the density of the solution is given that is 1.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कॉमर्शियली अवेलेबल जो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, सो ये जो है बेसिकली यहाँ पर कितना बाई मास है, दैट इज 48% बाई मास और मोलरिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और यहाँ पे डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है। क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी जो है वो है क्या? तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो मोल्स है ऑफ सॉल्यूट जो कि एक पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो डिजॉल्व होता है उसे हम मोलरिटी बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे मोलरिटी के बारे में तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज्ड होगा वो क्या होगा? मोलरिटी इक्वल टू n इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या देखेंगे, जो ये स्मॉल n है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट और Vs जो होगा ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, हम इसे बोल सकते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा गिवन कितना है? 48 ग्राम ऑफ HBr जो है वो बेसिकली डिसॉल्व है 100 ग्राम में ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मास होगा, मास बाय वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी होता है। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम करने के लिए क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.5 ग्राम पर ml, ये कितना होगा? डेट इज इक्वल टू 66.6 ml। तो यहाँ पे जो मोल्स होगा वो होगा गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये कितना होगा? 48 ग्राम डिवाइडेड बाई 81 ग्राम पर मोल। तो ये इक्विवेलेंट होगा 0.6 मोल्स के। और फाइनली जो हम मोलरिटी निकालेंगे तो ये मोलरिटी क्या होगा? 0.6 इंटू 1000, हम इस फॉर्मूला पे यहाँ पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 66, क्योंकि हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आया है? 66.6 ml, 66.6 ml। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा वैल्यू 9m के बराबर, यानी कि 9m जो होगा ये कैपिटल M, ये हमारा क्या होगा? फाइनल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। And this is the final answer to the question. Hope you understood it well. Best of luck.